हाँ जी, आइए हम लोग जाएंगे पहला। ओके। हम लोग हर सोमवार को भविष्यद्वक्ताओं का विषय में चल रहे हैं। अभी हम लोग जाएंगे एक बहुत ही अद्भुत व्यक्ति जो बाइबल के महान हीरो में से एक हीरो है। जो बहुत ही अद्भुत व्यक्ति एलिया। पहला राजा 17। पहला राजा उसका 17। हाँ जी, पढ़ेंगे। तिशबी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने अहाब से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिसके सन्मुख में उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे न तो मैं बचेगा और न ओस पड़ेगी। ओके। बहुत सारे भविष्यद्वक्ता के बारे में हमने देखा। लास्ट हमने देखा था येहू, मुझे लगता है हनानी और येहू। हाँ, लास्ट हमने हनानी और येहू के बारे में देखा था। अब हम देखने जा रहे हैं एलिया, अद्भुत व्यक्ति। जैसे ही हम लोग भविष्यद्वक्ताओं का बारे में चर्चा करें तो पहला अगर किसी का भी विचार आ सके मन में तो वो एलिया है कि भविष्यद्वक्ता कैसा होना चाहिए, परमेश्वर का दास कैसा होना चाहिए। वो एक एलिया ने एक सर्वोच्च उदाहरण दिया। संदेशवाहक कैसा होना चाहिए या कैसी जलन परमेश्वर के लिए होनी चाहिए, परमेश्वर के राज्य के लिए होनी चाहिए। एक सर्वोच्च उदाहरण एलिया ने दिया। ओके। एलिया नाम का मतलब यहोवा परमेश्वर है। एलिया का मतलब, एलिया नाम का मतलब होता है यहोवा परमेश्वर है, जो उसकी सेवकाई से पूर्ण रीति से मेल खाता है। वो इस्राएली लोगों के लिए भेजा गया था। इस्राएल में दो टुकड़े हो चुके थे, एक यहूदा और एक इस्राएल। तो ये खास करके इस्राएल के लोगों के लिए भेजे गए थे। और जो इस्राएल के लोग थे उस समय में अहाब नाम का राजा था, और वो सब कोई बाल नाम के देवता की पूजा करने लग गए थे। तो ये बताने के लिए यहोवा ही परमेश्वर है, उसको भेजा गया, जो कि उसके नाम का मतलब भी यही था, यहोवा परमेश्वर है। बाल परमेश्वर नहीं है, यहोवा परमेश्वर है। ओके। उनका रहने का स्थान था तिशबी, तिशबे करके जगह है। ये यर्दन नदी के पूर्व में एक और नदी थी यबोक करके। यबोक नदी के पास ये तिशबे शहर था, वहां के ये रहने वाले थे। ओके। उसके बाद हम देखते हैं एलिया ये बात बताते हैं कि इस्राएल के परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूं। हालेलुया। उसकी उपस्थिति में खड़ा रहने वाला एक व्यक्ति है, परमेश्वर की आज्ञा को सुनकर उसको मानने वाला, परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए उसकी उपस्थिति में खड़ा रहने वाला एलिया। वो बोलते हैं उस यहोवा के जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे जब तक मैं ना बोलूंगा बारिश नहीं होगी और ओस भी नहीं पड़ेगी। शरद ऋतु, वसंत ऋतु में बारिश होती थी, जो कि के
फसल के लिए बहुत जरूरी थी। तो वो बारिश भी नहीं होगी, और ग्रीष्म काल की जो ओस होती है, जो फसल के लिए जरूरी होती है, ओस भी जरूरी होती है, वो ओस भी नहीं पड़ेगी। ना बारिश होगी ना ओस पड़ेगी मेरे, जब तक मैं नहीं कहूंगा। हाँ, ऐसा कैसे हो गया? हाँ, देखिए, परमेश्वर ने पहले ही बोला था कि अगर तुम लोग मेरी आज्ञाओं को नहीं मानोगे तो मैं बारिश बंद कर दूंगा। ये मूसा को जब ये व्यवस्था दी थी उसी समय बोला गया कि तुम लोगों को अन्य देवताओं के पीछे नहीं जाना है, मूर्ति पूजा नहीं करना है, और अगर करोगे तो मैं बारिश बंद कर दूंगा। ये बात परमेश्वर ने पहले ही व्यवस्था में दी थी। उसके लिए वचन देखते हैं, ले व्यवस्था 26:18 से 20। ले व्यवस्था 26। और यदि तुम इन बातों के उपरांत भी मेरी न सुनो तो मैं तुम्हारे पापों के कारण तुम्हें 7 गुणी ताड़ना और दूंगा। आगे, और मैं तुम्हारे बल का घमंड तोड़ डालूंगा और तुम्हारे लिए आकाश को मानो लोहे का और भूमि को मानो पीतल की बना दूंगा। और तुम्हारा बल, देखो यहाँ लिखा है आकाश को लोहे का, भूमि को पीतल का, यानी ओस भी नहीं होगी, और आकाश लोहे का यानी वहां से बारिश भी नहीं होगी। हाँ, आगे, और तुम्हारा बल अकारथ गवाया जाएगा, क्योंकि तुम्हारी भूमि अपनी उपज न उपजाएगी और मैदान के वृक्ष अपने फल न देंगे। हाँ, व्यवस्था विवरण 11, 16, 17। व्यवस्था विवरण 11, 16, 17। इसलिए अपने विषय में सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन धोखा खाए और तुम बहक कर दूसरे देवताओं की पूजा करने लगो और उनको धनवंत करने लगो, और यहोवा का कोप तुम पर भड़के और वो आकाश की वर्षा बंद कर दे और भूमि अपनी उपज न दे, और तुम उस उत्तम देश में से जो यहोवा तुम्हें देता है शीघ्र ही नष्ट हो जाओ। हाँ, परमेश्वर ने पहले ही बोला था कि बहक के अगर तुम लोग दूसरे देवताओं के पीछे जाओगे तो बारिश नहीं होगी। हाँ, एक मिनट। आकाश की वर्षा बोलत आहात त्याने तुम, हाँ, वर्षा बंद हो जाएगी, उपज नहीं होगी। ओके, एक और वचन पढ़ लीजिए, 28 का 23 भी व्यवस्था है ना, 23। और तेरे सिर के ऊपर आकाश पीतल का और तेरे पांव के तले भूमि लोहे की हो जाएगी। हाँ, ओके, ये बारिश को बंद करने के विषय में परमेश्वर ने बोला था, व्यवस्था में लिख कर दिया था कि अगर तुम लोग अन्य देवताओं के पीछे जाओगे, अगर तुम लोग मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं करोगे तो मैं बारिश बंद कर दूंगा। मैं आकाश को लोहे का बना दूंगा और धरती को पीतल का बना दूंगा, ना ओस होगी ना बारिश होगी। बात क्या हो रही है? पूरा इस्राएल, 2 भाग थे, इस्राएल और यहूदा, उसमें से जो इस्राएल है वो पूरा अहाब के समय में बाल नाम के देवता की पूजा करने लग गए। अब सब कोई बाल को मानता है। इस्राएल में यहोवा का नामो निशान मिटा दिया, सिर्फ बाल देवता की पूजा हो रही है। ऐसे समय में एलिया खड़ा होता है और एलिया, व्यवस्था उसके हाथ में होगी, बाइबल उसके पास होगी और वो बाइबल पढ़ता होगा। देखिए, इस समय में सब कोई बाल को मानने लग गया है, कोई इसके ऊपर सोच नहीं रहा है, लेकिन ये व्यक्ति
खड़ा हो जाता है, ये नहीं चलेगा। मैं इस यहोवा का चुने हुए लोगों के बीच में, यहोवा ने जिस देश को हमें दिया है उसमें और किसी देवता की पूजा में होने नहीं दूंगा। कोई बोलने वाला नहीं है, लेकिन एलिया परमेश्वर की तरफ अपनी आवाज को उठाता है। हाँ, वो सीधा अहाब के पास नहीं आया है, उसने प्रार्थना किया है। याकूब की किताब 5:17। याकूब एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, और उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की कि मेघ न बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेघ नहीं बरसा। ओके, अहाब के पास आने से पहले, जब अहाब के पास आए, उन्होंने जब बोला कि मेरे बोले बिना बारिश नहीं होगी, उसके पहले एलिया ने गिड़गिड़ाकर परमेश्वर से प्रार्थना की है। हमें नहीं मालूम कितने दिन का उपवास रखकर प्रार्थना की है, लेकिन ये कोई सामान्य प्रार्थना नहीं की होगी। हो सकता है उन्होंने 20 दिन तक उपवास प्रार्थना की है और गिड़गिड़ाकर रो रो कर प्रार्थना की है उसने। हे प्रभु, ये तो तेरा देश है। हे प्रभु, ये तो तेरे चुने हुए लोग हैं। हे प्रभु, यहाँ मूर्ति पूजा हो रहा है। हे प्रभु, यहाँ पे बाल नाम का देवता पूजा जा रहा है। हे प्रभु, तूने अपनी व्यवस्था में बोला है कि तू बारिश नहीं बरसाएगा, फिर इन लोगों को बारिश क्यों मिल रही है? हे प्रभु, इस आकाश को बंद कर दे। तूने बोला है प्रभु, अगर ये लोग बहक कर दूसरे देवताओं के पीछे जाएंगे तो तू बारिश बंद करेगा। हे प्रभु, तू बारिश बंद कर दे। तू अपने आप को साबित कर प्रभु, तू अपने आप को प्रकट कर प्रभु। गिड़गिड़ा कर प्रार्थना कर रहा है। जब कोई इस चीज के ऊपर ध्यान देना नहीं चाहता है, ऐसे समय में एलिया खड़ा हो रहा है। एलिया रो रहा है, ये नहीं चलेगा, मैं ये सब बंद करवाऊंगा। हम चुने हुए लोग हैं, मैं ये सब बंद कराऊंगा। निर्गमन 20 में लिखा था कि तुम्हारे बीच में कोई दूसरा देवता नहीं होना चाहिए। देखिए निर्गमन 20, निर्गमन की किताब 20 में एलिया ने ये पढ़ के 20 का 3 और 4 पढ़ी। तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना, तो अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर न बनाना, न किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। आगे तो उनको धनवंत न करना और न उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ। आगे, और जो मुझसे प्रेम रखते और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, उन हजारों पर करुणा किया करता हूँ। ओके, अभी यहाँ पर हम देखते हैं अहाब के पास आने से पहले इस व्यक्ति के अंदर आग लगी हुई है। इस व्यक्ति के अंदर इसका मन जल रहा है, एलिया जल रहा है। ये सब देखकर वो जल रहा है। इस देश में ये नहीं चलेगा। मैं परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा, मैं ये मूर्ति पूजा हटाऊंगा, मैं इस झूठे देवता को हटाऊंगा। ये परमेश्वर का देश है, ये यहोवा का देश है, परमेश्वर की आज्ञा है। दूसरा तुम्हारे सामने देवता ना हो, तुम किसी मूर्त के सामने ना झुकना, मैं ये नहीं चलाऊंगा। वो जल रहा है, अकेला खड़ा हो रहा है और वो गिड़गिड़ा कर, यहाँ पे लिखा नहीं है कितना समय प्रार्थना किया, लेकिन ये कोई सामान्य प्रार्थना नहीं है। ये गिड़गिड़ा कर प्रार्थना कर रहा, तिशबे में अपने शहर में प्रार्थना कर रहा, रो रहा है, प्रभु
बारिश को बंद कर दे, इन लोगों की अकल को ठिकाने पर लेकर आ, तो इन लोगों के ऊपर प्रकट कर कि तू ही परमेश्वर है, ये बाल परमेश्वर नहीं है, तू प्रकट कर प्रभु, इन लोगों को तू वापस फेर ले आ प्रभु। और परमेश्वर फिर भविष्यद्वक्ता था ये, परमेश्वर ने बात किया, उसकी प्रार्थना सुना, और परमेश्वर ने उनको बोला होगा कि जा, तेरे मुख में मैं अधिकार देता हूं, तू जब तक नहीं बोलेगा बारिश नहीं होगी, बारिश को मैं बंद करता हूं, तेरे बोले बिना बारिश नहीं होगी, जा मैं तुझे अधिकार देता हूं। और तब वो आता है, राजा के सामने खड़ा हो रहा है। एक सामान्य व्यक्ति राजा के सामने खड़ा होकर ललकार कर बोलता है, तू राजा है लेकिन अधिकार मेरे पास है, मैं जब तक नहीं बोलूंगा बारिश नहीं होगा, ना ओस पड़ेगी ना बारिश होगी। अभी इन लोगों को काम धंधे पर लगा दिया, इतना बोलकर वापस आएंगे पहला राजा में। ओके, और याकूब 5:17 में भी ये लिखा है, ये जो अकाल था ये 3.5 साल तक चला था। तो एलिया अहाब राजा के सामने आने से पहले प्रार्थना किए, काफी परिश्रम किए हैं, और फिर अभी परमेश्वर इसके द्वारा पराक्रम कर रहा है, बारिश को बंद कर रहा है। हाँ, देखिए अभी भी समय वही है, मैं आपको बोल रहा हूं, अभी भी समय यही है, अभी भी एलिया जैसे लोगों को खड़ा होने की जरूरत है। ये कलीसिया पूरा बाल देवताओं के पुजारी बन चुके हैं, बाल के उपासक बन चुके हैं ये लोग, ये झूठा यीशु को मान रहे, ये सच्चा यीशु को थोड़ी मान रहे। हाँ, अभी भी एलिया जैसे लोगों के लिए जरूरत है। नहीं, ये नहीं चलेगा, उद्धार के वचन कलीसिया में प्रकट होना पड़ेगा। इन लोगों को धोखा देकर इन लोगों को नरक में लेके जाया जा रहा है। ये परमेश्वर की कलीसिया है, ये जीवते परमेश्वर की कलीसिया, ये नाटक नहीं चलेगा। इस कलीसिया में सच्चे यीशु का प्रचार होगा, जो क्रूस पर मरा था, जो पापियों को बचाने के लिए आया था, जो लोगों को पाप से छुड़ाना चाहता है, उस यीशु का प्रचार होगा। अभी भी समय यही है, और एलिया जैसे शक्ति से गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करने वालों की जरूरत है। और परमेश्वर कार्य करेगा जैसे उन लोगों के बीच में कार्य किए। हमारी प्रार्थना, याकूब का कहने का मतलब यही है। देखिए याकूब का 5 में वापस जाएंगे। याकूब बोलना क्या चाहते हैं? 5:16 से पढ़िए। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। ओके, मुख्य बात यहाँ पे, आप लोग धर्मी हो। याकूब का कहने का मतलब ये है, कलीसिया को लोगों से बात की जा रही है, आप लोग धर्मी हो, और धर्मी लोगों की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। अभी वो उदाहरण दे रहे एलिया का, आगे पढ़िए। एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, और उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की कि मैं न बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मैं नहीं बरसा। याकूब का कहने का मतलब है, एलिया कोई खास प्रकार का व्यक्ति नहीं था, हमारी तरह ही दुख सुख भोगी मनुष्य था, और वो धर्मी था, और धर्मी की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। एलिया भी हमारी तरह सामान्य व्यक्ति होने पर भी उसने 3.5 साल तक बारिश को बंद कर दिया। तो हम लोग की प्रार्थना के प्रभाव से भी बहुत कुछ हो सकता है, ऐसा कहना है याकूब का। अगर एलिया की प्रार्थना सुनी जा सकती है तो हमारी भी सुनी जा सकती है। एलिया धर्मी था, हम भी धर्मी हैं। धर्मी की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है।
एलिया ने जब पराक्रम के काम किए तो हमारी प्रार्थना से भी पराक्रम के काम हो सकते हैं। हाँ जी, तो हमें अभी कलीसिया के लिए एलिया की तरह खड़ा होने की जरूरत है, एलिया की तरह प्रार्थना करने की जरूरत है। ये तेरी कलीसिया है प्रभु, ये सब इन लोगों की आंखें बंद है प्रभु, इन लोगों को वचन नहीं मिल रहा है, दुष्ट आत्मा इनके ऊपर राज कर रही है, ये आशीष और चंगाई को लेकर लोग भ्रमित किए जा रहे हैं। प्रभु तू कुछ कर, इन लोगों को छुड़ा प्रभु, इन लोगों को निकाल प्रभु, ये उद्धार के मार्ग को जान सके, ये पाप से छुटकारा प्राप्त कर सके प्रभु। अभी के समय में तू बड़े पराक्रमी कार्य कर प्रभु, और जैसे एलिया के समय में किया परमेश्वर ने, इस समय में भी कर सकता है। अभी तक तो हमने कुछ ऐसा बड़ा कार्य होते हुए हमारे समय में नहीं देखा, लेकिन धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। और हमारा प्रयास यही है कि हम इस युग में प्रार्थना के प्रभाव से देखना चाहते हैं। हाँ जी, ओके। तो हमारा विषय है भविष्यद्वक्ता, उसमें हम लोग परमेश्वर के दास एलिया के बारे में देख रहे हैं। अहाब नाम का राजा है, सब लोग इस्राएल में बाल नाम के देवता के पूजने वाले बन चुके हैं, और ऐसे समय में एलिया जल उठता है, ये नहीं चलेगा, ये तो यहोवा का देश है, यहाँ पे दूसरा देवता नहीं रहने दूंगा। परमेश्वर के वचन को मैं जानता हूं, परमेश्वर ने बोला है कि अगर तुम लोग मेरी आज्ञाओं को नहीं मानोगे, बहक कर दूसरे देवताओं के पीछे जाओगे, तो मैं बारिश बंद कर दूंगा, मैं प्रार्थना करके बारिश बंद कराऊंगा, मैं इस देवता को इस देश में से निकालूंगा। और एलिया प्रार्थना करता है और परमेश्वर प्रार्थना सुन लेता है, और फिर परमेश्वर उसको भेजता है अहाब के पास, और अहाब को बोला जाता है कि जब तक मैं नहीं बोलूंगा बारिश नहीं होगा। ओके, आगे क्या होता है? हाँ, पहला राजा 17। हाँ जी, पढ़ेंगे। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा। हाँ, पढ़ते जाइए। यहाँ से चलकर पूर्व की ओर जा और करीत नामक नाले में जो यरदन के पूर्व में है छिप जा, उसी नाले का पानी तू पिया कर, और मैंने कौवों को आज्ञा दी है कि वे तुझे वहाँ खिलाए। यहोवा का यह वचन मानकर वह यरदन के पूर्व में करीत नामक नाले में जाकर छिपा रहा। पढ़ते जाइए 8 तक 7 तक। हाँ। और सवेरे और सांझ को कौवे उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे, और वह नाले का पानी पिया करता था। कुछ दिनों के बाद उस देश में वर्षा न होने के कारण नाला सूख गया। ओके, अब जब ये वचन परमेश्वर का वचन अहाब के सामने बता दिया कि अब बारिश नहीं होगी, अब परमेश्वर अपने दास को बोल रहा है कि यरदन के पूर्व में एक नाला है, छोटा पानी का जो झरना होता है बोलते हैं जिसको, करीत नाम का जो झरना है, उधर जाके छुप जा। छुप जाने के लिए क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि इसने बारिश बंद की है। अब राजा को मालूम पड़ चुका है बारिश बंद करने वाला एलिया है। अब देश में लोग भूखे मरेंगे, अब देश में लोग पीड़ित होंगे, देश में पानी नहीं होगा, खेत में अनाज नहीं उगेगा, और ये सब का कारण कौन है? ये एलिया। और अब राजा उसको मार डालने के लिए, उसको ढूंढने के लिए बहुत कोशिश करेगा। इसलिए परमेश्वर ने बोला मैं तुझे जिस जगह पे छुपाऊंगा उधर चला जा, वहां पे कोई तुझे ढूंढ नहीं पाएगा। करीत नाम के एक नाला जो यरदन के पूर्व में था, वहां पे जाके छुप जा। अभी देखिए, ये पता नहीं इस रीति से कोई सोचता होगा कि नहीं,
ये कोई आसान काम नहीं है। एक सुनसान जगह में अकेला रहना है, वहां पे कोई नहीं है, एक नाला है पानी का, रात और दिन, जंगल एरिया है, दिन रात। अब जब तक परमेश्वर ना बोले, दिन रात उस जगह से हटना ही नहीं है, उसको छिपे रहना है। और खाने का इंतजाम परमेश्वर कौवे के द्वारा कर रहा है। 2 टाइम खाना आएगा, कौवे लेकर आएंगे। कौवे के द्वारा खाना पार्सल मंगवाना पसंद करेंगे कोई? आपको मालूम है, मैं सुबह सुबह निकलता हूं तो कौवे क्या खाते हैं मालूम है? हमारे यहाँ रोड पर बड़े बड़े चूहे हैं, वो मर जाते हैं तो चूहे खाते हैं, मरे हुए चूहे। रास्ते में जो बड़े बड़े चूहे मर जाते हैं वो चूहे खाते हैं, वो अच्छी चीज नहीं खाते हैं। परमेश्वर ने उसको अच्छी स्थिति में नहीं रखा है, आरामदायक स्थिति में नहीं रखा है। और कौवे कितना खाना लेकर आते होंगे, टिफिन उठाकर थोड़ी ले आते, उसकी चोंच में जितना आ सकता है उतना ही लेकर आते होंगे। 2 टाइम खाना आएगा, बहुत ही लिमिटेड खाना होगा, और पानी है, खाना खाना है, पानी पीना है, उधर ही रहना है, कहीं जा नहीं सकते। अकेलापन है, कोई साथ में नहीं है, बात करने वाला कोई नहीं है, रात और दिन ऐसा ही रहना है। ऐसा चमत्कारिक रूप से परमेश्वर ने और किसी को खाना खिलाया है बाइबल में? किसी को याद है? हेलो, सब लोग जुड़े? हेलो, सब जुड़े हैं ना? ओके, हाँ। और किसी को चमत्कारिक रूप से परमेश्वर ने खाना खिलाया हो, ऐसा कोई उदाहरण और कोई बात है? किसी को याद है? चमत्कारिक रूप से खाना खिलाया? अरे नहीं याद है? इस्राएली लोगों ने मन्ना खवड़ाया। इस्राएली लोगों को, इस्राएली लोगों को परमेश्वर ने खिलाया था। सिर्फ मन्ना नहीं, वो बटेर, जो जयेश भाई भी एक बार बोल रहे थे रात को, क्या बोलते हैं आप लोग गुजराती में, क्या बोलते हैं जो छुप जाता है, वो बैटरी मारते हैं? तो देखिए, निर्गमन 16:13 से पढ़ेंगे। निर्गमन। तब ऐसा हुआ कि सांझ को बटेरे आकर सारी छावनी पर बैठ गए और भर को छावनी के चारों ओर ओस पड़ी। और जब ओस सूख गई तो वे क्या देखते हैं कि जंगल की भूमि पर छोटे छोटे छिलके पाले के किनकों के समान पड़े हैं। पढ़ते जाइए। यह देखकर इस्राएली दोनों जानते थे कि यह क्या वस्तु है। वे आपस में कहने लगे, यह तो मन्ना है। तब मूसा ने उनसे कहा, यह वही भोजन वस्तु है जिसे यहोवा तुम्हें खाने के लिए देता है। हाँ जी, ठीक है। परमेश्वर ने इस्राएली लोगों को भी बटेर और ये मन्ना खिलाया था चमत्कारिक रूप से। इसी प्रकार परमेश्वर अपने दास को, एलिया को, चमत्कारिक रूप से 2 टाइम खाना खिला रहा है। उनको उस नाले के पास रहना था और 2 टाइम खाना आता था, वो खाना खाना था। लेकिन वहां तो अकाल पड़ा हुआ है, अब बारिश नहीं होने वाली है, तो आगे क्या होगा? पहला राजा 17 में
7 पढ़ेंगे। कुछ दिनों के बाद उस देश में वर्षा न होने के कारण नाला सूख गया। अब जो पानी का जो नाला था वो भी सूख गया, क्योंकि बारिश नहीं थी, बारिश उसी ने बंद की है। हाँ, तो अभी बारिश भी न होने के कारण नाला भी सूख गया। ओके, मुझे लगता है यहाँ तक हम देखेंगे, उसके बाद एक पूरा अलग ही, वहां से भी एलिया को जाना पड़ता है। हाँ जी, हमने देखा जब इस्राएल देश यहोवा परमेश्वर को छोड़कर बाल नाम के देवता के पूजने वाले मानने वाले बन चुके हैं, यहोवा का नामो निशान मिटा दिया गया है, यहोवा के याजकों को मार डाला गया है, और ऐसी स्थिति में कोई बोलने वाला नहीं। लेकिन एलिया जल उठता है, ये नहीं चलेगा। वो परमेश्वर की व्यवस्था जानता है कि अगर ये लोग अन्य देवताओं को मानेंगे तो परमेश्वर ने बोला है व्यवस्था में कि बारिश बंद की जाएगी, और वो गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करना शुरू कर देता है। परमेश्वर उसकी प्रार्थना सुनकर उसको अधिकार देता है कि तू बोलेगा तभी बारिश होगी, जा। और सिर्फ बारिश बंद करना नहीं है, परमेश्वर ने इस व्यक्ति को चुना है पराक्रमी कार्य करने के लिए। वो आगे हम देखेंगे कैसे बड़े बड़े काम परमेश्वर इस व्यक्ति के द्वारा करता है। और एलिया जाते हैं और राजा के सामने खड़ा होना है, ये आसान बात नहीं है, क्योंकि हम समझ सकते हैं वो दुष्ट राजा है, बुरा राजा है, उसके सामने जाना ही उसके पास अधिकार है, उसके सामने जाने के लिए ही हिम्मत चाहिए। लेकिन एलिया जाता है, और सिर्फ जाता नहीं, उसकी आंख में आंख डालकर बोलता भी है, मैं जब तक नहीं बोलूंगा बारिश और ना ओस होगी। उसके बाद परमेश्वर उनको करीत नाले के पास रहने के लिए बोलते हैं, छुप जाने के लिए बोलते हैं, और चमत्कारिक रूप से कौवे आकर उसको खाना खिलाते हैं, और वो नाला भी सूख जाता है। अभी देखिए, परमेश्वर उस व्यक्ति को तैयार कर रहा है। अकेले रहना, सुनसान जगह पर कोई बात करने वाला नहीं है, सिर्फ परमेश्वर से ही वो बात कर सकता है। अकेले में रखना परमेश्वर की योजना है। एक पराक्रमी आगे कार्य करने से पहले उसको अकेला रखा जाएगा। हम लोग देखते हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को भी, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भी एकांत में रखा गया, जंगल में उसको भेज दिया गया। अब उसके पास मनुष्य के कपड़े भी नहीं है। यूहन्ना को इतना अकेले में रखा गया कि वो परमेश्वर के साथ समय बिताए। वो उसका कपड़ा ऊंट का चमड़ा है, हो सकता है जो ऊंट मर जाते होंगे उस ऊंट को, उस चमड़ा को निकाल कर वो उसको पहन रहे हैं। और खाना भी उसके पास मनुष्य जो खाते हैं आमतौर पर वो खाना नहीं है। जो टिड्डियां होती है जो खेत में घूमती है, वो टिड्डियां पकड़ पकड़ कर उसको भूज कर आग में सेक के खा। तो यूहन्ना को भी एकांत में रखा गया, अकेला रखा गया। हम मूसा को भी देखते हैं, मूसा को भी 40 साल एकांत में रखा गया, पूरी दुनिया से दूर। उसको 40 साल एकांत में रखा गया भेड़ बकरी चराने के, मनुष्यों से दूर। तो ये परमेश्वर की योजना थी, उसको एकांत में रखा जाए जहां कोई मनुष्य नहीं है। और परमेश्वर जब भी किसी सेवक को तैयार करता है अपने से, मैं ऐसा मानता हूं कि वो हर एक को इस प्रकार से अलग रखेगा, उसको संसार से, दुनिया से अलग रखकर उसको उसके अंदर कार्य करेगा, उसको तैयार करेगा। तो यहाँ पर परमेश्वर एलिया को भी तैयार कर रहे हैं, क्योंकि आगे चल के उसको बड़े काम करने हैं, पराक्रमी कार्य करने हैं। हाँ जी, तो एकांत में रखकर, सब लोगों से दूर रखकर उसको अभी तैयार किया जा रहा है। उसके लिए खाने का इंतजाम हो रहा है, पानी का इंतजाम हो रहा है। लेकिन अब हम देखते हैं करीत नाला भी सूख जाता है। तब आगे हम देखेंगे
परमेश्वर उसको यहाँ से एक और जगह भेजेंगे। ठीक है, कोई भी एक व्यक्ति आखिरी प्रार्थना।